नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नया जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। वह जड़ी बूटी शरीर से विषाक्त पदार्थों व उसकी विकृतियों को दूर निकालकर शरीर को पुष्ट और निरोगी बनाने में बहुत मदद करती है। दोस्तों, यह वह बूटी है जो विषघन त्वचा रोगों को दूर करने में और विष का नाश करने में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों में भी इस औषधि बूटी का बहुत गुणगान किया गया है। दोस्तों, यह वह जड़ी बूटी है जिसको शिरीष कहते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंगलकारी वृक्ष के बारे में जिसे शुक्रप्रिया, मृदु पुष्प, कपीतन, सीरस, सरसडो, वेगियाई, बागेमारा तथा सिरिस्ट्री आदि नामों से जाना जाता है। इसे लैटिन भाषा में एल्बीजिया लिबेक कहते हैं। सीरीज का पेड़ संपूर्ण भारत में 4000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके वृक्ष 50 से 60-70 फीट तक ऊंचे गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके वृक्ष सड़कों के किनारे, खाली पड़ी भूमि में, खेतों के बगीचों के किनारे पाए जाते हैं। छायादार वृक्ष होने के कारण गांवों में चौपालों पर भी खूब लगाए जाते हैं, जो गर्मियों में लोगों को राहत देते हैं। पतझड़ के मौसम में पत्र झड़ जाते हैं। इसके पत्र इमली के पत्रों के जैसे 2 से 4 पत्र युक्त होते हैं। इसके पुष्प पीलापन लिए श्वेत रंग के कोमल व सुगंधित होते हैं, जो 2 से 4 इंच लंबे पुष्प दंड पर 1 से 3 की संख्या में एक साथ होते हैं। इसकी फलियां 1 से 2 इंच चौड़ी, 6 इंच से 12 इंच तक लंबी चौड़ी, चपटी, कड़क, रेखाकार व आयताकार होती हैं, जिसमें 6 से 10 तक की संख्या में धूसर, चपटे, गोलाकार बीज निकलते हैं। फलियां जब पककर सूख जाती हैं तो पेड़ से जल्दी गिरती नहीं हैं, बल्कि हवा से हिलकर एक ध्वनि पैदा करती हैं जो बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, इसके पत्र सर्दियों के मौसम में गिर जाते हैं और अप्रैल से जून के माह में पुष्प आते हैं, जो बड़े मोहक लगते हैं। इसे देखकर इस वृक्ष की जो फूलों से भरी टहनियां होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी जातियों की बात करें तो इसकी 14 जातियां बताई गई हैं, जिनके पुष्पों फलियों में कुछ भिन्नता होती है। इसके श्वेत, लाल, पीले तथा काले भेद होते हैं। वैसे इनके गुण भेद समान माने गए हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सीरीज के गुणों, धर्मों, प्रकृति, विपाक आदि के बारे में। सीरीज जो वृक्ष है वो कसाय, तिक्त, मधुर रस युक्त होता है। जबकि गुणों की बात करें तो गुणों में लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुण वाला होता है। इसका विपाक कटु होता है तथा यह उष्ण वीर्य प्रकृति का यानी गर्म प्रकृति का होता है। यह विषघन तथा तीनों दोषों वात, पित्त, कफ का समन करने वाला होता है। अब बात करते हैं इस नायाब जड़ी बूटी के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। दोस्तों, इसके पत्र, बीज, छाल, पुष्पों का औषधि के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर पत्रों या फूलों का स्वरस लेते हैं तो 5 से 15 ml तक, अगर छाल के क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो 30 से 50 ml तक, और अगर छाल का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 4 ग्राम तक, और अगर बीजों का चूर्ण लेते हैं तो 4 रत्ती से 1 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। जो रुक्ष प्रकृति के होते हैं उनके लिए यह हितकर नहीं होती, अतः प्रयोग विचार पूर्वक करें। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सीरीज वृक्ष के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सीरीज को विषघन माना गया है। शास्त्रों में भी इसको विषघन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, विष का जो प्रभाव अगर हो गया है तो शीघ्र ही इसका प्रयोग करने से विष का प्रभाव दूर होने लगता है।
अतः इस बूटी को सर्पादि के विष का शमन करने वाली बूटी माना गया है। यही नहीं, कुष्ठ, रक्त विकार, विषर्प, सूजन, गंडमाला, फपोले पड़ना, हर्पीज रोग, व्रणों, जख्मों, पुरानी खुजली आदि रोगों में बड़ा लाभ करती है। दोस्तों, अगर बालों में रूसी हो गई है, फंगल इन्फेक्शन है, बालों में कमजोरी है, सिर की त्वचा श्वेत हो गई है, तो सीरीज की छाल और तिल दोनों को 100 ग्राम लेकर मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। फिर इस चूर्ण को आवश्यकता अनुरूप लेकर सिरके के साथ यानी विनेगर के साथ घोलकर लेप बनाकर सिर में लगाने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर भग कंडू है, योनि संक्रमण है, खाज खुजली हो गई है, सड़न बदबू आती है, खुजली ने परेशान किया हुआ है, तो इस प्रक्षालन चूर्ण के काढ़े से धोने से बड़ा लाभ होता है और संक्रमण कीटाणुओं का नाश हो जाता है। जो संक्रामक कीटाणु हैं उनका नाश होकर खुजली दूर हो जाती है। इस चूर्ण को बनाने के लिए सीरीज की छाल 100 ग्राम ले लें। बड़ जो होता है, वट वृक्ष की छाल 100 ग्राम ले लें। पीपल वृक्ष की छाल 100 ग्राम ले लें तथा गूलर के पेड़ की छाल को भी 100 ग्राम लेकर सभी को मोटा मोटा कूट करके जौ कूट बना करके रख लें और इसमें फिटकरी 60 ग्राम मिला दें। फिर इस चूर्ण को जो कुट चूर्ण है वो 2 चम्मच की मात्रा में यानी 15 से 20 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 लीटर पानी में डालकर काढ़ा बना लें। फिर उसे छानकर गुनगुने काढ़े से धोने से बड़ा लाभ होता है और संक्रामक जो कीटाणु हैं उनका नाश हो जाता है और बड़ा लाभ होता है। अगर विषर्प रोग है, जिसे हर्पीज भी कहते हैं, हो गई है, जलन, छालों ने, पीड़ा ने बेचैन किया है, तो सीरिस की छाल, गूलर की छाल, पीपल की छाल तथा लिसोड़े की छाल, कूड़े की छाल का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर घी के साथ लेप बनाकर लगाने से जख्म, जलन, छालों में शीघ्र आराम आ जाता है। सभी बूटियां बराबर मात्रा में लें। इसके स्थान पर दसांग लेप बाजार से लाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर श्वेत कुष्ठ, जिसे सफेद दाग, सफेद फूल भी कहते हैं, की समस्या है, त्वचा का वर्ण विकृत हो गया है, तो सीरीस वृक्ष के बीजों का तेल दागों पर मलने से रोग दूर हो जाता है और त्वचा का रंग पूर्ववत होने लगता है। दोस्तों, अगर गर्भवती स्त्री के पेट तथा जंघाओं पर धारियां बन जाती हैं, खुजली भी हो सकती है, तो इन पर सीरीस पुष्प तथा धातकी यानी आंवले के पुष्पों का लेप लगाने से या मसलने से धारियां मिट जाती हैं। अगर सर्पदंश लगा है तो इस औषधि के विषघन प्रभाव से दंश पीड़ित का विष प्रभाव में प्रभावी मानी गई है। यह शास्त्रों व विद्वानों का मत है। सीरीज के बीजों को पीसकर उसका आंखों में अंजन लगाने से तथा नस्य देने से विष प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा बार बार करने का निर्देश है। दोस्तों, गंडमाला रोग है, गले की ग्रंथि फूल गई है, गांठें हैं, तो सीरीस बीज का सूक्ष्म चूर्ण प्रयोग करने से बड़ा लाभ होता है और धीरे धीरे गांठें गायब होने लगती हैं। अगर शुक्र दुर्बल है, वीर्य कमजोर है, पतला हो गया है, स्तंभन शक्ति कम है, तो सीरीस छाल के चूर्ण को घी के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। और दोस्तों, वीर्य धातु पुष्ट होकर, सबल होकर, यानी कि मजबूती के साथ कार्य करता है। दोस्तों, धातु पुष्ट हो जाता है तथा काम शक्ति खूब बढ़ जाती है। इस प्रकार शिरीष एक नायाब औषधि वृक्ष है। इसके संयोग से ढेरों औषधियां बनाई जाती हैं। इसकी छाल आदि बाजारों में भी खूब बिकती है। इसके संयोग से बना पंचांग योग, जिसे पंच शिरीष कहते हैं, खूब लाभकारी है। यही नहीं, दसांग लेप त्वचा रोगों के लिए बड़ा उपयोगी है, जो बाजारों में खूब बिकता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, पेट साफ रखें,
पाचन संस्थान का भी ध्यान रखें। पेट अगर साफ नहीं होता तो किसी रेचक औषधि का प्रयोग करें। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाइए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।